खेती और पशुपालन का व्यवसाय घाटे का सौदा हो गया है। खेती में बच नहीं रहा, लागत ज़्यादा आती है और जो आमदन होती है वो बहुत कम होती है। और इसी तरह से पशुपालन व्यवसाय में भी, लिहाजा मजबूरी में किसान खेती भी कर रहे हैं और पशुपालन का व्यवसाय भी। जहाँ तक की बात करें, युवकों को नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ लिख कर घर बैठे हैं, खेती काम वो करते नहीं, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो खेती काम भी कर रहे हैं लेकिन उन्हें भी कोई भी बचा नहीं है। मैं हूं विनोद महिला, आप देख रहे हैं दा मुद्दा। इस समय मेरी मौजूदगी कुरुक्षेत्र जिले के सागपुर गांव में है और हम सर्वे कर रहे हैं और सागपुर गांव में हमें मिले हैं सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाओ जी। बढ़िया जी बढ़िया। और क्या चुनाव का क्या चल रहा है? चुनाव को बहुत अच्छा चल रहा है जी। अभय जी के पक्ष में है ज़्यादा जी। अभय जी के पक्ष में? हाँ जी। तो अभय जी पिछले दिनों पद यात्रा कर रहे थे और अपने एरिया में भी आए थे, पूरे प्रदेश में गए थे। हाँ जी। और रोडों के गांव में एक बात सामने आई थी अभय जी के, तो कि यहाँ रोडों के बहुत सारे युवक डोंकी लगाकर बाहर जा रहे हैं। तो आपके गांव में भी जा रहे हैं? हाँ जी, 110 बच्चे के लगभग जा रहे जी। 110 बच्चे आपके? ये बहुत छोटा सा गांव है। हाँ जी, 110 लगभग जा रहे जी। अच्छा, अमेरिका में कितने हैं? अमेरिका में जी 70-72 लड़के हैं जी। अच्छा, सारे डोंकी लगा कर गए? हाँ, लगभग सारे डोंकी में है जी। तो आपका भी कोई परिवार का सदस्य गया? हाँ, मेरा लड़का गया है जी, डोंकी में गया था जी। तो कब गया आपका लड़का? 2016 में जी। 2016 में गया था। तो कितने दिन में पहुंचा वहां पर? 1 साल लग गया था जी पूरा। 1 साल लग गया? हाँ, रास्ते में जी। तो जैसे 1 साल लग गया तो परिवार वाले बड़े दुखी होंगे उस समय? तो बड़े परेशान थे जी, बड़े परेशान थे। अच्छा अच्छा। 2-3 तो महीने यहाँ रोजगार नहीं शुरू किया लड़के ने आपके? यहाँ नौकरी नहीं मिली जी, न मिलने की संभावना थी, ना मिलने की से? सरकारें ऐसी थी। तो कितने कितने पढ़ रहे आपके बेटे? 10+2 थे जी, नॉन मेडिकल थे। नॉन मेडिकल से 10+2 थे? हाँ जी। उन्हें लगा तो यहाँ नौकरी मिलने वाली नहीं है, हाँ जी। तो क्यों ना बाहर विदेशों में जाकर रोजगार शुरू कर ले। हाँ जी। हाँ, अच्छा अच्छा। तो कैसे भेजा? उस समय कितने पैसे लगे थे? उस टाइम जी हमारे 24 लाख रुपया लगा था। तो 24 लाख कैसे इकट्ठे किए आपने? कुछ ब्याज पे लीजिए जी, कुछ लोन लिया जी। अच्छा कुछ अच्छा। कुछ दाएं बाएं से जी, रिश्तेदारों से पकड़े जी। अच्छा अच्छा। तो ऐसे सिस्टम बनाया था। ये तो बड़ा जोखिम का काम था। आपका बेटा गया और रास्ते 1 साल लग गया, रास्ते में कुछ भी हो सकता था, पूरा परिवार डर में होगा उस समय? तो पूरा भयभीत था जी परिवार। पूरा भयभीत था। हाँ जी। तो अब आपके बेटे को वहाँ पक्का हो गया? हाँ जी, पक्का हो गया जी। पक्के हो गया। हाँ जी। तो शरण ली होगी तो उस समय कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। हाँ जी। तो कौन सी पार्टी का डॉक्यूमेंट्स दिखाया था? कौन सी पार्टी ने मदद की थी? इनेलो पार्टी ने मदद की थी जी। जी। मेरा बेटा वर्कर था इनेलो पार्टी का जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हमारे रिश्तेदार विधायक भी रहे मक्खन सिंह जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हम शुरू से इनेलो पार्टी के हैं जी। जी जी जी। तो किन से लेकर आए थे ये जो लेटर पैड? आप लेटर पैड लिया जी हमें रामकुमार एबला से जी। रामकुमार एबले से लिया था? हाँ जी। अच्छा अच्छा। अब तो खूब डॉलर आ रहे होंगे? आज बढ़िया काम चल रहा है जी। बढ़िया काम चल रहा है। हाँ जी। देखिए, अमेरिका से डॉलर आ रहे हैं और रोड बिरादरी पूरी संपन्न हो चुकी है। कई हजार युवक विदेशों में गए और डोंकी के माध्यम से ज़्यादा गए हुए। आप गांव में जाकर देखिए, वहां पर कितनी संपन्नता आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये डॉलर की चमक और दमक आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, कितनी ज़बरदस्त कोठी। और गांव में, हर गांव में इस तरह की कोठी आपको दिखाई जरूर देंगी। तो सुरेंद्र जी, इंडियन नेशनल लोकदल ने आपको ये जो मेंबरशिप दी है, हाँ जी। तो पार्टी के वर्कर थे आपका परिवार पहले? हाँ जी, शुरू से जी। तो अब अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी। तो अब आप लोग उनके साथ हो, कैसे हो? हम अभय जी के साथ हैं जी। अभय सिंह के साथ। इनेलो को वोट देंगे। तो जैसे ही आप लोगों को सहयोग देंगे जी पूरा। आपको ये पता चला था कि अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके मन में क्या आया सबसे पहले? हम बड़े खुश हुए जी, हमारे हल्के से आगे जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब अभय सिंह चौटाला की पार्टी ने आप लोगों के लिए जो किया, तो आपका भी कर्तव्य अब बन गया कि हम उनकी मदद करें? आज हमारा कर्तव्य बन गया जी, हम मदद करेंगे जोर शोर से पूरे। तो सुरेंद्र जी, यहाँ पर देखिए, ये रोड एरिया है, रोड बिरादरी का एरिया है। तो यहाँ तो आपने बताया कि छोटे से गांव में कितनी वोट आपके गांव की? हमारे गांव के जी 650 हैं जी। 650 में से कितने चले गए मतलब युवक? 110 जी। देखिए, 650 कुल मत है
और इसमें से 110 लड़के 110 लड़के बाहर गए हुए हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो बड़े गांव हैं जहां पर पॉपुलेशन 3000 या 4000 5000 है, वहां से कितने युवक बाहर गए होंगे। और आप देखेंगे कि रोड समाज से या रोड समाज के गांव में आप जाकर देखिए, वहां पर आपको युवक गलियों में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सब के सब ज़्यादातर वो विदेशों में चले गए हैं और विदेशों से वो खूब धन भी कमा रहे हैं। और खेती बाड़ी का धंधा था पहले, उसमें कुछ बचता था ना जी, बच्चा गुजारा ही चला रहा था जी, बस। गुजारा ही चले गए थे। हाँ जी। तो ये सरकार दावा कर रही है कि हमने बिना पर्ची और खर्ची नौकरी दे रहे हैं। कुछ मिल रहा है आपके गांव के युवकों को नौकरी? बस 1-2 बच्चा लगा जी। 1-2 बच्चा लगा, कुछ ज़्यादा रोजगार नहीं मिला। तो यहाँ इस दफ़ा कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से नवीन जिंदल और अभय सिंह। आप मुकाबला किन किन के बीच देख रहे हो? हम जो इस कांग्रेस और अभय जी के बीच में देख रहे हैं। कांग्रेस और अभय सिंह के? हाँ, बीजेपी को नहीं जी। बीजेपी को नहीं। तो बीजेपी के प्रति क्यों नाराजगी आपकी दिखाई दी है? ये किसान विरोधी सरकार है जी, शुरू से जी। किसान विरोधी? हाँ, ये किसानों की कोई सुने नहीं जी, कोई सुनवाई नहीं करे जी ना। 6000 रुपये दे रहे हैं, कहते हैं कि हम 6,000 रुपये साल के दे रहे हैं। तो क्या बना जी 6000 में जी? बनता कुछ नहीं है। इतनी महंगाई बढ़ा दीजिए, यूरिया कट्टा वजन घटा दिए जी, रेट बढ़ा दिए। और आप रोड समाज से हो? हाँ जी। तो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोड समाज खुलकर वोट देता है, तो इस दफ़ा ये नाराजगी क्यों सामने आ रही है? एक तो महंगाई के कारण हो गया जी, एक रोजगार नहीं मिल रहा है जी, एक किसान विरोधी सरकार है जी, किसानों के पक्ष में तो है ही नहीं बिल्कुल जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। तो 2022 की तो चला गया, 24 आ गया, तो आमदनी दुगनी हो गई या नहीं हुई है? नहीं, दुगुनी कहाँ जी, दुगुनी घटा दीजिए पहले से। अच्छा, वो कम हो गई है? कम हुई है जी। कम ही होगी। हाँ जी। तो जैसे अब तो खूब डॉलर, आप भी बता रहे हैं खूब डॉलर आ रहे हैं, हाँ जी। तो देखिए कुछ और आगे बिजनेस बढ़ाया आपने, कुछ खेती बाड़ी का या कुछ? ना जी, अभी तो पिछला कर्जा उतरा और मकान बना रहे जी बस। अच्छा, कर्जा उतरा हाँ जी। और मकान बना रहे हैं। हाँ जी। अभय सिंह चौटाला जब यहाँ से घूम रहे थे, मैंने पहले भी जिक्र किया आपसे, तो विधानसभा में उन्होंने आवाज़ उठाई है कि यहाँ युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। तो कैसा लगा था जब अभय सिंह ने ये आवाज़ उठाई विधानसभा में? अच्छा लगा था जी, बहुत बढ़िया लगा था। यही एक नेता था जिसने आवाज़ उठाई जी। तो अभय सिंह चौटाला जैसे विधानसभा में अकेले विधायक हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, दूसरी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस पार्टी भी है, लेकिन आप तो सदन की कार्रवाई टेलीविजन पर भी देखते होंगे, मोबाइल का जमाना है उसमें भी देखते होंगे, तो कौन सा आपको लगता है कि ये भारी है, मतलब ये अच्छी तरह से आवाज़ उठाता है मतलब किसानों की हर वर्ग की? एक अभय जी उठा रहे जी, और नहीं कोई उठा रहे जी। तो अगर अभय सिंह चौटाला संसद में जाते हैं तो आपको पूरी उम्मीद है कि वो किसानों की आवाज़ उठाएंगे? हाँ, उठाएंगे जी, पूरा विश्वास है जी। पूरा विश्वास? हाँ जी। ये थे हमारे साथ गांव साकपुर के सुरेंद्र जी, और सुरेंद्र जी का दावा है कि इंडियन नेशनल लोकदल की मदद से रोड समाज के कई हजार जो बच्चे हैं उनको रोजगार मिला है, वो विदेशों में सेट है, और डोंकी के माध्यम से बहुत सारे जो युवक हैं वो अमेरिका में गए, वहाँ शरण मांगी है। और देखें तो रोड समाज के बहुत सारे लोगों के साथ हमारी बातचीत भी हुई है, और उनका कहना है कि बहुत सारे तो ऐसे युवक रहे हैं जो अपनी ज़मीन बेचकर विदेश में गए हैं और जान जोखिम रख कर गए हैं, लेकिन इस सूरत में केवल इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टी रही है जिन्होंने उनकी मदद की। वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ी है उन बच्चों को, तो इंडियन नेशनल लोकदल ने मुहैया कराए हैं। और अभय सिंह चौटाला ने दावा यह भी किया, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में जब वो आए और लोगों के बीच में गए, उन्होंने कहा कि विदेश में जो युवक हैं उनकी हर संभव वो अब भी मदद करने के लिए तैयार हैं और कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बेहतर यही भी रहेगा कि यहाँ सरकार युवकों को रोज़गार दिलाए, और अगर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आती है तो वो लोग रोज़गार दिलाने का प्रयास करेंगे। और सुरेंद्र जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी दावे बेशक कितने करे, लेकिन किसानी का धंधा अभी घाटे का सौदा बना हुआ है।